क्या गणेश गोदियाल 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, या कहें कि कांग्रेस के 2027 के विधानसभा चुनाव के चेहरे के तौर पर उत्तराखंड में उभर कर सामने आ रहे हैं। कम से कम कांग्रेस आला कमान का भरोसा तो यही तस्दीक कर रहा है। कांग्रेस अगर 27 में प्रदेश में बहुमत लाने में कामयाब हो गई तो गणेश गोदियाल मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा होंगे। गढ़वाल और कुमाऊं में अगर बड़े कांग्रेसी नेता के तौर पर नजर डालें तो फिलहाल गढ़वाल से गणेश गोदियाल एकमात्र बड़े चेहरे के तौर पर कांग्रेस के पास हैं। हालांकि हरक सिंह रावत भी कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन फिलहाल इस समय वो इतने एक्टिव दिखाई दे नहीं रहे हैं जैसे कि गणेश गोदियाल हैं। ऐसे में अगर 2027 में कांग्रेस बहुमत लाने में कामयाब हो पाई तो उत्तराखंड से मुख्यमंत्री के सबसे बड़े कांग्रेसी दावेदार गणेश गोदियाल ही होंगे। कुमाऊं में भुवन कापड़ी, करण माहरा और यशपाल आर्य कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, पर गढ़वाल से गणेश गोदियाल की बराबरी का कोई नहीं है। इस बार के लोकसभा चुनाव लड़ने के अंदाज ने यह भी साबित कर दिया है कि भले ही 4 जून का फैसला किसी के भी पक्ष में आए, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, ऐसे में गणेश गोदियाल की लॉटरी भी 27 जीतने की स्थिति में खुलना तय माना जा रहा है। न केवल गढ़वाल बल्कि ऐसा लगने लगा है कि गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। ऐसा कहने के पीछे कई कारण हैं। वर्तमान में जो जमीन पर दिखाई दे रहा है वो इस ओर साफ इशारा कर रहा है। गणेश गोदियाल ने जिस तरह गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा मौका साबित होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से उन्होंने गढ़वाल सीट पर बीजेपी को अकेले ही पसीना बहाने पर मजबूर कर दिया, उससे उनको अब बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। सिर्फ इस लोकसभा के चुनाव ने ही उनका कद पार्टी में सभी अन्य नेताओं से अलग बना दिया है, जिसका असर ये हुआ कि पार्टी आलाकमान और खुद राहुल गांधी की नजरों में भी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बड़े नेता के तौर पर उभरी है। कांग्रेस पार्टी ने उनकी क्षमता को पहचानते हुए उनको राहुल गांधी की टीम में मजबूत जगह दी है और वो कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़ स्टार प्रचारकों के लिस्ट में काफी आगे शामिल हुए हैं। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान समाप्त होते ही गणेश गोदियाल को रायबरेली सीट पर प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, सौभाग्य की बात है कि मुझे वहां से बुलावा आया है कि आपको 17 तारीख तक, जब तक चुनाव प्रचार पूर्ण हो तब तक रायबरेली में इस चुनाव प्रचार में शामिल होना है। मैं अपने लिए इसको सौभाग्य की बात समझता हूं। राहुल गांधी के लिए प्रचार करते हुए गणेश गोदियाल उसी आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आजकल वो अपने अंदाज में राहुल गांधी के लिए लगातार मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। छोटी छोटी सभाएं कर वो स्थानीय मुद्दों पर लोगों को कांग्रेस के पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी रायबरेली जीते तो निश्चित रूप से गणेश गोदियाल पर भी हाईकमान की नजर पड़ेगी। रायबरेली जीतने की स्थिति में गणेश गोदियाल के भी नंबरों में इजाफा होगा, जो उनकी 2027 की जमीन तैयार करेगा। चेहरे के लिहाज से देखें तो अभी हरीश रावत कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनका हाईकमान के साथ भी अच्छा खासा ताना बाना बना हुआ माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से इस चुनाव में वो पीछे हटे, उससे पार्टी में उनके कद को झटका लगा है। वैसे उम्र भी हरीश रावत की राह में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर बन सकती है। गणेश गोदियाल के रूप में गढ़वाल से मुख्यमंत्री देकर कांग्रेस गढ़वाल के सूखे को खत्म करने की कोशिश कर सकती है। जिस तरह से कभी बीजेपी में गढ़वाल का बड़ा प्रतिनिधित्व रहता था, लेकिन इस बार गढ़वाल को उस तरह से तवज्जो नहीं मिली है। ऐसे में गणेश गोदियाल ही कांग्रेस की नैया गढ़वाल में पार लगा सकते हैं। अगर 2027 में गढ़वाल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में आती है तो इसका श्रेय भी गणेश गोदियाल को ही जाएगा, जिसका फायदा उनको मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे खड़ा करेगा। जिस तरह से वो रायबरेली में लगातार सभाएं कर रहे हैं, उससे ये तो साबित हो गया है कि गणेश गोदियाल हाईकमान के बेहद विश्वास पात्र और भरोसेमंद सिपाही हैं। यही वजह है कि उन्हें राहुल गांधी जैसे नेता की अहम सीट पर प्रचार की जिम्मेदारी मिली है, जहां वो पूरे जोशो खरोश के साथ प्रचार में जुटे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर भाजपा की सरकार ने जितनी धन शक्ति का दुरुपयोग राहुल जी की छवि को खराब होने में किया,
अगर उतनी धन शक्ति का उपयोग इस देश के विकास में किया होता तो आज इन सड़कों पर धूल नहीं उड़ रही होती, आज ये सड़कें चकाचौंध होती। आपके जो गणेश इंटर कॉलेज से और अंदर आने वाली सड़क है उसका हाल आप लोगों ने देखा होगा। अगर उतना पैसा जो उनकी छवि को धूमिल करने में लगाया गया, अगर उतना पैसा अगर विकास के कार्य में लगाया होता तो निश्चित रूप से इस सड़क की हालत ठीक होती। मेरे प्यारे भाइयों, इस देश को 10 साल छला गया है, ठगा गया है। हमारी माता बहनों, हमारी नेता प्रियंका जी ने कहा, उस बात को याद करिए, उन्होंने कहा कि जो टीवी में दिखाया जाता है, जो समाचार पत्रों में लिखा जाता है वो सच नहीं है। और सच ये है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो सच है। सच ये है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जा रहा है तो उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि बच्चे बेरोजगार हैं, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आज महंगाई आसमान छू रही है, ये सच्चाई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5 किलो चावल दे दिया, और उसमें भी मैंने सुना कि 1/4 हिस्सा प्लास्टिक का चावल मिलाया गया। प्लास्टिक का चावल, वो प्लास्टिक का चावल मिलाने से क्या है, हमारी सेहतों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। मतलब सेहत बिगाड़ी गई है, बीमार हो और पैसा हॉस्पिटल में भरो। जिस तरह से पौड़ी गढ़वाल सीट पर गणेश गोदियाल ने बीजेपी को टक्कर दी, जो बीजेपी खुद के लिए सबसे आसान सीट समझ रही थी, और अब उसके पसीने छूट रहे हैं। और अब ये नौबत आ चुकी है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सीट कहीं बीजेपी के हाथ से न निकल जाए। ये सब समीकरण गणेश गोदियाल का स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने के कारण हुआ कि इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। अगर गोदियाल यहां से जीते तो निश्चित ही गढ़वाल में कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिलेगी, जिसका फायदा उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। तो क्या माना जाए कि गणेश गोदियाल अब उत्तराखंड के अन्य नेताओं की अपेक्षा कांग्रेस पार्टी में अपना एक बड़ा कद बना चुके हैं? क्या पार्टी में गणेश गोदियाल अन्य नेताओं से आगे निकल चुके हैं? और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से 2027 के जब विधानसभा चुनाव होंगे तो गणेश गोदियाल उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा चेहरा साबित होंगे, खास तौर पर गढ़वाल सीट पर, जहां हमेशा मजबूत स्थिति में रहने वाली बीजेपी इस बार इतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही। और अगर इस स्थिति में कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में आती है तो गणेश गोदियाल मुख्यमंत्री के चेहरे के बड़े दावेदार होंगे। हालांकि ये काफी कुछ उनके लोकसभा चुनाव जीतने पर भी निर्भर करेगा। बाकी अगर चुनाव नतीजे गोदियाल के पक्ष में नहीं भी आते हैं तो भी अपनी आक्रामक छवि, जनता के स्थानीय मुद्दों, भाषा और अंदाज से अपनी छवि जनता के बीच में वो बना ही चुके हैं, जिसका फायदा उन्हें 2027 के चुनाव में न केवल विधानसभा पहुंचने के लिए मिलेगा, बल्कि कांग्रेस के और जनता के मन में बड़े चेहरे के रूप में स्थापित भी करेगा, या कहें कि नतीजे आने से पहले ही स्थापित भी कर चुका है। वैसे इसके विपरीत अगर राहुल गांधी अपनी सीट जीतने में सफल हो पाते हैं तो उसका श्रेय किसी हद तक गणेश गोदियाल को भी मिलना तय माना जाएगा। कांग्रेस में कई बड़े चेहरे हैं, उनको छोड़ गोदियाल को रायबरेली की सीट और उन्हीं के आक्रामक अंदाज में बैटिंग करने की छूट देना तो यही दर्शाता है। बाकी भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, इसके लिए तो 2027 तक इंतजार करने के अलावा कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि यह राजनीति का ऊंट है, ना जाने किस करवट बैठ जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।